नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज जो हम सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। और ये टर्म्स आप पहले भी सुना हुआ है, बट इसका एक नया एंगल सामने आया तो मुझे लगा कि आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। तो बैक गियर्ड हेड स्टॉक ऑफ लेट is used for giving heavier depth of cut and feed, giving low depth of cut feed at high speed, increasing in spindle speed during finish turning, reversing the feed to return to the starting point in the thread cutting। ये पूछा गया था आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में जेईएमई इरिगेशन डिपार्टमेंट 2021 में। और इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपको पता है कि बैक गियर्स आर यूज फॉर सेंट्रल लेड फॉर इफेक्टिव रिडक्शन इन स्पिंडल स्पीड या इंक्रीज इन स्पिंडल स्पीड, फैसिलिटेटिंग अ वाइडर रेंज ऑफ स्पीड एंड स्पेयर पर्पस। ओके, ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए एंड सी। तो आइए देखते हैं क्यों है। क्योंकि ये जो इफेक्टिव रिडक्शन है स्पिंडल स्पीड, ये हम सभी लोग जानते हैं और वाइडर रेंज ऑफ स्पीड मिलती है, बट ये जो गिविंग हैवियर डेप्थ ऑफ कट है ये नया पॉइंट है। पर इसका जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें डी दिया हुआ था, जो कि गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर ए। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। बैक गियर अरेंजमेंट। तो हमें क्या स्पिंडल में स्पीड जो पहुंचानी होती है, स्पिंडल मैकेनिज्म रोटेट करना पड़ता है। स्पिंडल मतलब जहां पे वो आपका थ्री जॉ चक फोर जॉ चक लेस में होता है, जहां पे आपका कंपोनेंट रखते हैं और वो रोटेट करता है। तो उसको मोशन पहुंचाने के लिए हम स्टेप कोन पुली ड्राइव यूज कर सकते हैं, बैक गियर ड्राइव यूज कर सकते हैं, या सारी गियर ड्राइव यूज कर सकते हैं कि आप बेल्ट लगाए नहीं उसमें सारा गियर अरेंजमेंट करते हैं। तो बैक गियर अरेंजमेंट का सिंपली हम लोग डायरेक्ट फिगर देखेंगे। बैक गियर अरेंजमेंट होता है, ये आपका पुली है। सपोज दैट पहला हमने बोला कि हमें बैक गियर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बैक गियर का हमने लगाया नहीं है। पुली का अरेंजमेंट है ठीक इसी की तरह से, इसी के रिवर्स में। ठीक है, ये जैसे इधर ऐसे आ रहा है, तो मैं बात करूँ, ये पुली कुछ ऐसे दिख रहा है, इसके ऊपर है कोन टाइप की पुली है। ठीक है, इसके ऊपर आपका वो बने हुए हैं, इसी के ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट कैसे हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ये बेल्ट आपका लगाएंगे। ठीक है, इधर से लेके यहाँ तक बेल्ट लगेगा और यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे हम आरपीएम देंगे तो ये वो बेल्ट है। ठीक है, जहाँ से, और ये पूरा कहाँ चला जाएगा, मोटर में। और इसके ऑपोजिट इसी टाइप का, जैसे यहाँ पे आपका मिनिमम डायमीटर है तो इसके ऑपोजिट में मैक्सिमम डायमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें देख रहे हैं चार स्टेप कोण पुली, दैट इज ए बी सी कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा इसी का पैरेलल ए बी सी डी। तो हमें इसमें दिख रहा है चार टाइप का स्पीड रेशियो में मिल जाएगा। चार ये गियर्स या बात सकते कोन टाइप में, तो चार स्पीड रेशियो यहाँ से मिल जाएगा हमें। ठीक है, कि अगर आपको ए पे करना है तो ए पे करेंगे तो एक रेशियो मिलेगा स्पीड रेशियो, बी पे करेंगे तो दूसरा मिलेगा, सी पे रहेगा तीसरा और डी पे चौथा। ठीक है, तो ये हमें गियर रेशियो मिलेगा जब हम नॉर्मली स्टेप कोन पुली यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट हमें कुछ और स्पीड्स चाहिए, मतलब चार स्पीड नहीं, हमें और लोअर स्पीड और मतलब डिफरेंट मीन्स इससे ज्यादा स्पीड रेंज चाहिए। तो वो स्पीड ज्यादा रेंज चेंज करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, बैक गियर अरेंजमेंट। बैक गियर अरेंजमेंट क्या होता है ये देखते हैं, बैक गियर अरेंजमेंट का डायग्राम। ठीक है, तो ये बैक गियर अरेंजमेंट। तो बैक गियर अरेंजमेंट जब भी बनाया जाए तो ये स्पिंडल है जहाँ पे वर्क पीस रहेगा हमारा, रोटेट करेगा। ये जो स्पिंडल है या जो भी ये शाफ्ट गई हुई है, इसके साथ ये वाला जो है, ठीक है, स्पिंडल शाफ्ट या स्पिंडल गियर कह लीजिए इसको, स्पिंडल गियर। स्पिंडल गियर, तो ये स्पिंडल गियर इसी शाफ्ट के साथ फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा ये इसके साथ फिक्स्ड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डैश लाइंस बनी हुई है। डैश लाइंस का मतलब ये जो कोन पुली है, इंक्लूडिंग दिस पिनियन, इंक्लूडिंग दिस पिनियन, ये आपका एक कोन में है। यहाँ पे मान लीजिए आप एक फॉलो कर दीजिए और उसके अंदर से शाफ्ट गई, तो ये फ्री टू रोटेट है इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये फ्री टू रोटेट है, ये अरेंजमेंट समझ गए। ठीक है, मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट एक सिंगल पार्ट है। ठीक है, और उस पे फ्री रोटेट करेगा, इस पे ये स्पिंडल वाली जो शाफ्ट होगी। बस फिक्स कौन सा है गियर इसमें, स्पिंडल गियर है। ठीक है, अब मान लीजिए जब हमें रोटेशन देना रहता है, यहाँ पे हमें बैक गियर नहीं यूज कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, बैक गियर जब यूज नहीं करते हैं तो इसका जो ये पिन है, इसलिए ये इसके साथ फिक्स नहीं है, पर रोटेशन हमें क्या मिल रहा है, स्पोन पे मिल रहा है विथ हेल्प ऑफ बेल्ट। तो ये फ्रीली रोटेट करेगा। बट अब इसको जब हम फिक्स कर देंगे, इस स्पिंडल गियर को इससे फिक्स कर देंगे, तो जो भी ये रोटेशन मिलेगा हमें इस पे कोन पे, वही रोटेशन हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल इसी में मिल जाएगा, जिस रोटेशन से ये पूरा मूव करेगा। तो हमें ये स्पिंडल गियर उससे मूव करेगा, तो हमें चार स्पीड्स मिलेंगे इसमें। बट हमने देखा कि हमें और स्पीड रेंज चाहिए, और भी वैरायटी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जो होगा, अब हम ये क्या होगा, बैक गियर को क्या करेंगे, एंगेज कर देंगे इसके साथ बैक गियर को, और ये पिन हम उस समय निकाल लेंगे। ठीक है, पिन हमें निकाल लेंगे, पिन हमें अलग कर लिया और बैक गियर अरेंजमेंट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये मोशन करेगा, ये फ्री टू रोटेट है। जैसे ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट नहीं करेगा, इससे मोशन कैसे मिलेगी, ये मोशन मिलेगी, ये रोटेट करेगा जो भी इसकी स्पीड
रेशियो जो भी रहेगी, तो उससे ये वाला पिनियन मूव करेगा। पिनियन अपना रोटेशन किसको देगा, क्यू गियर को, और क्यू गियर जिससे रोटेट करेगा वही आर से रोटेट करेगा, और आर इसको रोटेशन देगा। तो आप बात समझिए कहाँ से रोटेशन इसको घूम को मिल रही है कि पी से मिला, पहले बेल्ट से मिला इसको बी को, उससे मिला बी का जो भी रोटेशन था वो ये पिनियन गियर मूव करेगा। पी ने दिया किसको, क्यू को, और क्यू ने आर को, और आर ने आपको मिला किसको, ये आपका स्पिंडल गियर। अब जिससे आर जब रोटेट करेगा तो उसी स्पीड रेशियो में आपको स्पिंडल गियर को मूव करेगा, और फाइनली आपका ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे अगर बी अरेंजमेंट है, तो बी अगर कोन पुली पे अरेंज है तो एक तो इसका स्पीड रेशियो मिल ही रहा है कि इसको अगर हम डिसएंगेज कर दे तो एक मिल रहा है, और इसको एंगेज कर दे तो एक और रेशियो मिल रहा है। तो एक सेटिंग पे कोन पुली के सेटिंग पे हमें क्या दो टाइप ऑफ स्पीड मिल रहा है, एक विदाउट आपका बैक गियर मिल रहा है, और एक विथ बैक गियर मिल रहा है। ठीक है, एक बैक गियर के साथ और एक विदाउट बैक गियर के साथ। तो चार ये ओरिजिनल स्पीड है, और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, जैसे एक पे किया तो एक इसके साथ, तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, +4। तो टोटल 8 स्पीड रेंज हमें मिल जाएगा बैक गियर का अरेंजमेंट करने के साथ। ठीक है, तो ये टोटल बैक गियर अरेंजमेंट का था। और जब आप देख रहे हैं इसमें रोटेशन जब करेंगे, ये स्मॉलर पुली है, ये बड़ी पुली है, तो इसका क्या स्पीड घट जाएगा, रिडक्शन ऑफ स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका गियर टूट क्या दिया है, उसी रेशियो में आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने देखा दो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला, एक तो हम लोग ने स्पीड रिडक्शन मिला। ठीक है, एक आपका स्पीड रिडक्शन मिला कि बैक गियर यूज करके हमारा स्पीड रिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, एक मिल रहा है स्पीड वेरिएशन या रेंज, स्पीड रेंज। चार अलग से स्पीड रेंज हमें मिल रहा है, चार मोर, 4 मोर। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे ट्रू हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि ये स्पीड जब आपने रिड्यूस किया इससे और भी क्या फर्क हमें पड़ता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप देख रहे हैं क्या चीज, कि 2 स्पीड्स आर ऑब्टेनेबल विद ईच पोजीशन ऑफ बेल्ट पुली। दो स्पीड रेंज हमें मिलता है। ठीक है, एक सेटिंग है। तो इफ अ पुली हैज 4 स्टेप्स एज इलस्ट्रेटेड, 8 स्पिंडल स्पीड हमें मिल जाएगा, वो देखिए। तो दिस चेंज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक गियर नॉट ओनली रिड्यूसेस स्पीड, तो ये स्पीड तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेस टर्निंग पावर। ये मेन है कि स्पीड तो रिड्यूस करता है, साथ में टर्निंग पावर को बढ़ाता है, मेकिंग इट पॉसिबल टू टेक मच डीपर कट्स ऑन द वर्क। तो वर्क पीस में हमें डीपर कट लेना है या डीपर फीड लेना है तो उसको बढ़ाता है। तो व्हेन, देखिए क्या भी रहा, व्हेन स्लोअर टर्निंग स्पीड और ग्रेटर पावर देन कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट ड्राइव। डायरेक्ट ड्राइव मतलब जब आपने वो एंगेज नहीं किया बैक ड्राइव, तो उससे जो भी पावर मिल रही है, टर्निंग स्पीड अगर ज्यादा मिल रही है और हमें कम टर्निंग स्पीड चाहिए, तो कम करने के लिए हमें बैक गियर लेना पड़ेगा। और ज्यादा पावर अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक गियर से यूज करेंगे। और जैसे आपको ज्यादा पावर मिलेगा तो आप मच डीपर कट्स ले सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप ये एंगेज कर रहे हो बैक गियर ले, तो जब भी वो स्पिंडल मोशन कर रहा है तब आप उसको एंगेज डिसएंगेज नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आके पढ़ के देखते हैं। अब देखते दोबारा, यहाँ पे देखा हमें हायर पावर मिलती है, हायर पावर मिलती है, तो हायर पावर मिलने के साथ ये पहला ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा, दैट इज गिविंग हैवियर डेप्थ ऑफ कट एंड फीड। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ट्रू नहीं। रिवर्सिंग तो है ही नहीं, जो बोला था रिवर्स करने का इसका कोई मैकेनिज्म है नहीं बैक गियर का। बैक गियर का क्या है, रेंज ऑफ स्पीड बढ़ाना, फैसिलिटेटिंग वाइडर रेंज ऑफ स्पीड और इफेक्टिव रिडक्शन इन स्पिंडल स्पीड। और क्या है, और क्या आएगा कि आपको पावर को बढ़ाता है, जब पावर बढ़ जाएगा तो वो किसमें हेल्प करेगा, गिविंग हैवियर डेप्थ ऑफ कट, ज्यादा डेप्थ ऑफ कट आप ले पाएंगे और फीड भी साथ में। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैं कहता हूँ आपका जो बाउल है या जो कटोरा है नॉलेज का, उसमें एक बूंद और बढ़ गया होगा नॉलेज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक खुश रहे, आबाद रहे।